इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एसटीएफ ने आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। जी हां, शंकर के नाम से मिल्कीपुर में यह छुपकर बैठा था टेररिस्ट। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद से ही लगातार अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है। सुरक्षा एजेंसियों की भी अगर बात की तो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला करवाने की एक नापाक साजिश को जो है वो रच रहा था। और रिपोर्ट्स जो इस समय सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने अब्दुल रहमान को इस हमले के लिए ट्रेंड किया था, पूरी तैयारी की गई थी इस हमले के लिए। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद से यहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में जो है यहां पर बड़ा खुलासा किया है गिरफ्तारी होने के बाद। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अब्दुल रहमान के जरिए ही जो है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो अयोध्या में जो राम मंदिर है, राम मंदिर पर आतंकी हमला करवाने की एक नापाक साजिश को रच रहा था, उसको अंजाम देने की फिराक में था। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि आईएसआई की तरफ से जो है यहां पर काफी पहले से ट्रेंड किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था कि किसी ना किसी तरीके की हताहत हो। आईएसआई के लगातार टच में था यहां पर यह आतंकी, और फिलहाल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। गुजरात और साथ ही साथ हरियाणा एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रविवार को फरीदाबाद के पाली गांव से इस आतंकी रहमान को जो है वो गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आतंकी जो है अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या के ही, जी हां, शॉकिंग चीज यह है, अयोध्या के ही मिल्कीपुर का रहने वाला यह है। और अब्दुल यहां पर जो है वो शंकर के नाम से रह रहा था। सोचिए, एसटीएफ अधिकारियों ने उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं, 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। और अब्दुल रहमान जो है वो फैजाबाद में पहले मटन शॉप चलाता था, पेशे से जो है वो ऑटो चालक भी है, यानी कि ऑटो भी वो चलाया करता। हालांकि अब्दुल को अरेस्ट करके जांच एजेंसियों ने आईएसआई की ये जो एक बड़ी साजिश थी इसको नाकाम कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही अयोध्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लगातार जो है आईएसआई वो चाह रहा था किसी ना किसी तरीके जो है कुछ ना कुछ हताहत यहां पर हो। इसी बीच न्यूज एजेंसी के मुताबिक आतंकी अब्दुल रहमान जो है वो हैंड ग्रेनेड के जरिए राम मंदिर पर हमला कर बड़ी तबाही मचाने की साजिश रच रहा था, इसीलिए उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। साजिश के तहत अब्दुल ने कई बार राम मंदिर की रेकी भी की थी। उसने मंदिर से जुड़े तमाम जो जानकारियां हैं वो जानकारियां जो हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ शेयर भी की हैं, यानी कि आगे भी ये चीजें घातक हो सकती हैं। अयोध्या से ट्रेन पकड़कर अब्दुल कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद आया था और आतंकी अब्दुल रहमान को यहां पर एक हैंडलर ने जो है 2 हैंड ग्रेनेड दिए थे, एक हैंडलर की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे, जिसे वापस लेकर ट्रेन से उसे अयोध्या जाना था। हालांकि इससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले थे उन इनपुट्स के आधार पर ही गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी साजिश को यहां पर होने से बचा दिया। अब्दुल की गिरफ्तारी से पहले 27 फरवरी को दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती स्थित जो है एक गेस्ट हाउस से भी जम्मू से भागे हुए आतंकी परवेज अहमद खान, जिसको पीके के नाम से भी जाना जाता है, परवेज अहमद खान उर्फ पीके को भी गिरफ्तार किया गया था। आतंकी परवेज जो है वो कश्मीर में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, जिसको एचएम कहा जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन समेत अलग अलग आतंकी संगठनों का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, वित्तीय नेटवर्क है, उसकी अहम कड़ी के रूप में काम कर रहा था। दिल्ली से वो विदेश जाने की फिराक में था, लेकिन वो भी नहीं भाग पाया। गुजरात एटीएस की ओर से जो है प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में यह बताया गया है कि अहमदाबाद में फिर से एक बार आतंकवादी संगठन जो हैं वो सक्रिय हुए हैं और जो दहशत फैला रहे हैं और उसके प्रयास में है। और इसी सिलसिले में हरियाणा के पास 2 आतंकियों की जानकारी मिली थी। वो शुरुआती जो जानकारी मिली, इनमें से एक आतंकी की उम्र महज 19 साल है। जी हाँ, जो ये मुख्य इसमें जो टेररिस्ट है अब्दुल रहमान, इसकी उम्र 19 साल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले की अगर बात की, इस मामले में हरियाणा में केवल अब्दुल के खिलाफ जो है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है।
करीब करीब 4 घंटे चली जांच के बाद जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें, वो युवक को अपने साथ ले गई हैं, इसको अब्दुल रहमान को। दूसरे युवक के बारे में अभी जो है वो जानकारी प्राप्त की जा रही है और लगातार जो है जांच इस मामले में जारी है। और गुजरात एटीएस की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अनुसार अब्दुल रहमान आतंकवादी सोशल मीडिया के जरिए जो है वो इन संगठन से जुड़े होने की जानकारी जो है वो यहां पर सामने आई थी। गुजरात एटीएस ने हरियाणा टीम से जो है वो इसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कहा था और ये लगातार दोनों जो है यहाँ पर गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ वो इस ऑपरेशन को जो है फिर इसके बाद उन्होंने अंजाम दिया और हिरासत में यहाँ पर इसको लिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक से जो है कुछ संदिग्ध तरीके के वीडियो भी मिले हैं, वो संदिग्ध वीडियो भी प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में पूछताछ जो है वो की गई है। अब जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस बात की भी जानकारी जुटा रही हैं कि युवक यहां पर आखिरकार किन किन लोगों के संपर्क में था, वो हैंडलर कौन था, हैंड ग्रेनेड उसको दिए किसने थे। और सूत्रों के मुताबिक अब्दुल जो है वो कई दिनों से पाली गांव में नाम बदल कर रह रहा था। जब टीम ने उसे पकड़ा तो वो भागने की भी कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जो है टीम की तरफ से दबोच लिया गया। और सूचना मिली तो सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस की जो टीमें हैं वो भी गांव की तरफ रवाना हुई, गांव में पहुंची और पुलिस उपायुक्त एनआईटी कुलदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी उनकी तरफ से ली गई। वहीं इसी बीच पुलिस उपायुक्त एनआईटी के मुताबिक जो है अब युवक जो है अब्दुल के बारे में जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है और यहां पर कब से वो रह रहा था, किसके पास वो रह रहा था, किसके पास इतने दिनों से वो रह रहा था, क्या वो यहाँ पर कर रहा था, क्या उसकी एक्टिविटीज थी डे टू डे, किस किस से वो मिलता जुलता था। जांच के बाद पुलिस जो है वो इस मामले में खुलासा करेगी। हालांकि इसका भी इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब्दुल रहमान के पास 2 हैंड ग्रेनेड देखकर टीमों के भी उस समय होश उड़ गए थे। तभी बम निरोधक दस्ते को जो है वहां पर बुलाया गया और पुलिस की गाड़ियां देख करके लोगों की भीड़ भी जो है वो वहां पर जुटने लगी और मामला जो है वो इतना ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। और संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कर्मियों ने जो है भीड़ को दूर ही रोक दिया। और एसटीएफ सूत्रों की माने तो आरोपी हैंड ग्रेनेड लेकर यहाँ पर किस लिए आया था इसकी भी जांच की जा रही है, या फिर वहां पर किसी हैंडलर से वो हैंड ग्रेनेड लिए गए थे ताकि वापस वो अयोध्या जाकर के इस साजिश को अंजाम देना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बड़ी सफलता जो है वो जांच एजेंसियों को लगी है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश को जो है होने से पहले ही उसका पर्दाफाश कर दिया। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं, वो आईएसआई के नापाक इरादे जो हैं, उस पर एक और घात जो है वो यहाँ पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों जो हैं उन्होंने लगाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वो गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन और क्या क्या यहाँ पर साजिश को वो अंजाम देने वाला था और इसमें क्या क्या बड़े खुलासे हैं, इस पर अभी हालांकि जांच जो है वो चल रही है। और आने वाले दिनों में जो है इस पर और ज़्यादा जानकारी जो है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो है वो साझा की जाएंगी। बने रहें आप तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।